कहने को तो अमेरिका ईरान में सीजफायर है, लेकिन इसका असर ना के बराबर देखने को मिल रहा है। अमेरिका लगातार ईरान के खिलाफ बमबारी कर रहा है। अपने ताजा हमले में अमेरिका ने ईरान के केशम और बंदर अब्बास पोर्ट को निशाना बनाया। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके की आवाज मिनाब शहर में भी सुनाई दी। दरअसल यह हमला ईरान के उस हमले का जवाब बताया गया जिसके तहत ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया था, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान के केशम और बंदर अब्बास पोर्ट पर यह भीषण हमला किया। इस हमले को ट्रंप ने ईरानी हमलों के बाद की गई जवाबी कार्रवाई बताया है। अब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया और लिखा, अमेरिका के 3 विश्व स्तरीय डिस्ट्रॉयर जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से सफलतापूर्वक गुजर चुके थे, लेकिन इन पर हमला किया गया। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पोस्ट में यह भी दावा किया कि ईरानी हमलावरों को बड़ी तबाही झेलनी पड़ी। ट्रंप का कहना है कि इस हमले के बाद ईरान की कई छोटी नावें तेजी से समुद्र में डुबो दी गई। ट्रंप ने कहा कि हमारे डिस्ट्रॉयर पर मिसाइलें दागी गई, लेकिन सभी को पहले ही हवा में नष्ट कर दिया गया। ट्रंप ने ईरानी हमले के बाद अपनी पोस्ट में लिखा है कि कोई सामान्य देश ये डिस्ट्रॉयर गुजरने देता, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ईरान कोई सामान्य देश नहीं है। वहां का नेतृत्व सनकी लोग कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी कार्रवाई का असर यह हुआ कि ईरान ने राजधानी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी सोशल मीडिया के जरिए इसकी पुष्टि की। सेंट्रल कमांड के मुताबिक 7 मई को अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज ओमान की खाड़ी की ओर से गुजर रहे थे। इसी दौरान ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजरने के दौरान इस पर कई मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जहां से अमेरिकी सेना पर हमला किया गया था। ईरान पर इन हमलों के बाद सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान के जिन सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया उसमें मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च साइट के साथ ही कमांड और कंट्रोल सेंटर शामिल थे। इसके साथ ही खुफिया निगरानी केंद्र को भी निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अमेरिकी बलों की सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह से तैनात और तैयार हैं। सेंट्रल कमांड ने यह भी दावा किया कि ईरानी हमलों में अमेरिकी जहाजों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, वहीं ईरान को भारी नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ ईरानी समाचार एजेंसी मेहर ने हॉर्मुजगन प्रांत में भी धमाकों की जानकारी दी। एजेंसी के मुताबिक हॉर्मुजगन प्रांत के सिरिक में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ईरान के मिनाब शहर तक ये धमाके की आवाज सुनाई दी। इन शहरों में धमाके के बाद ईरान ने राजधानी तेहरान में अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया और अमेरिका को चुनौती दी कि अगर अमेरिका ने अब कोई हमला किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान लगातार अमेरिका पर सीजफायर के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने पहले हॉर्मुज में ईरानी टैंकर पर हमला किया था और इसके बाद अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर सामान्य नागरिकों से संबंधित इलाकों पर भी हमला किया। ईरानी सेना ने कहा है कि इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले ईरान ने अपने एक टैंकर को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। ईरान की सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में एक ईरानी टैंकर पर अमेरिकी हमले के बाद ईरानी सेना ने यह जवाबी कार्रवाई की। वहीं ईरानी सेना के एक अधिकारी के हवाले से यह दावा किया गया कि अमेरिकी यूनिट्स को निशाना बनाकर ये मिसाइलें दागी गई थी। अधिकारी का कहना है कि ईरानी मिसाइल हमले में दुश्मन की यूनिट्स को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद वो इस इलाके से हट गई। हालांकि इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि अमेरिका की ओर से कथित यह हमला कब किया गया। बता दें कि अमेरिकी हमले के दौरान ईरान के केशम द्वीप और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज सुनाई गई। ईरान ने इन हमलों में कई छोटे ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया कि छोटे ड्रोन इंटरसेप्ट किए जाने के बाद ही एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए गए और इसके साथ ही इस दौरान दुश्मन के 2 ड्रोन्स को भी मार गिराया गया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मिजान ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी कि केशम में धमाकों की आवाज एयर डिफेंस की ओर से इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन के खिलाफ कार्रवाई के कारण सुनाई दी। हालांकि इन हमलों ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है, जिसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वाकई में कोई सीजफायर है या फिर अमेरिका ईरान के खिलाफ
बड़े हमलों की रणनीति बनाने के लिए वक्त ले रहा है और इन छोटे हमलों के जरिए वो एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिससे आने वाले वक्त पर ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।